चंदन मार्केट एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अडानी पावर के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में। तो अडानी पावर के रिजल्ट में राजस्व में 67% की वृद्धि हुई है। जबरदस्त मुनाफा हुआ है। तो चलिए फटाफट रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। पिछले ईयर की बात करें तो 8,290 से बढ़कर 13,355 लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका, डबल के बराबर हो चुका है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 14,935 से बढ़कर 13,355 हुआ है। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ग्रोथ नज़र आ रहा है। वहीं 9 मंथ की देखें तो 32,245 से बढ़कर 46,399 हो चुका है। यानी कंपनी ने ज़बरदस्त मुनाफा किया है। वहीं इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 8,078 से बढ़कर 10,144 ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9,712 से बढ़कर 10,144 हो चुका है। और 9 मंथ में भी एक्सपेंस आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ा है तो इनका एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई देगा। 8.77 से बढ़कर सीधा 2737 करोड़ में हो गया है। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 8.77 से बढ़कर सीधा 2737 करोड़ हो गया है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको थोड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ज़बरदस्त घाटा नज़र आ रहा है। यानी 6594 से घटकर सीधा 2737 हो चुका है। वहीं 9 मंथ की बात करें तो 5,484 से बढ़कर 18,091 हो चुका है। यानी अडानी पावर का ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कंपनी ने नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त बनाया है ईयर ऑन ईयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट की। उससे पहले हम लोग सेगमेंट वाइज़ रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7743 से 12,989 हो चुका है पावर जनरेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको 12,970 से बढ़कर 12,989 हुआ है। यानी जो मेन सेगमेंट रेवेन्यू आ रहा है वो पावर जनरेशन एंड रिलेटेड पावर जनरेशन से ही आ रहा है। और ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्टिविटी से इनका भी रेवेन्यू घटा हुआ है। 21.33 से घटकर 1.62 हो चुका है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 पॉइंट से घटकर 1 हो चुका है। यानी आपको टोटल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्टिविटी से इनका रेवेन्यू घटा है, लेकिन सेगमेंट वाइज मेन पावर जनरेशन से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो टोटल इनकम की बात करें तो 8,195 से बढ़कर 10,647 हुआ है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12,370 से घटकर 6,047 हुआ है, 10,647 हुआ है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कम कम इनकम दिखा रहा है, बट लेकिन ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 9 मंथ में भी आपको ज़बरदस्त बढ़ते हुए रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो कंपनी ने जब मुनाफा बढ़ाया तो टोटल एक्सपेंस भी बढ़ाया है। 7,750 से बढ़कर 8,083 हो चुका है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7,107 से बढ़कर 8,083 हो चुका है। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 240.99 से बढ़कर 2159.50 हो चुका है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 6625 से घटकर 2159 हुआ है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इनकम में, नेट प्रॉफिट में आपको कमी नज़र आ रही है। वहीं 9 मंथ की बात करें तो 5,395 से बढ़कर 16,917 हो चुका है। 9 मंथ में ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 239.12 से बढ़कर 2165 हुआ है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6637 से बढ़कर घटकर 2165 हुआ है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और वहीं हम लोग ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में उम, ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ईपीएस में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। ओवरऑल अडानी पावर का ये रिज़ल्ट था। इस बार रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, ज़बरदस्त ग्रोथ है। अब आगे के मार्केट में क्या होता है वो कल देखेंगे। मार्केट के डाउन 4 पॉइंट लगभग 5% की तेज़ी नज़र आई थी।